हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ामगढ़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के तहत जितने भी वंश थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तीनों वंशों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एग्ज़ामगढ़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। आज उसी के क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश, जो कि है सैयद वंश और लोदी वंश को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और हम इसके आगे पढ़ेंगे, मुगल वंश में चलेंगे फिर। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था। साथियों, अगर प्रश्न का जवाब आप लोगों को आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको सही जवाब बताएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 36 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 42 वर्ष। आई होप आप लोगों को सही जवाब पता होगा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 36 वर्ष। तो सैयद वंश ने पूरे 36 वर्ष तक शासन किया था। यह कब से कब तक था? तो सैयद वंश जो है यह 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था ये। ठीक है साथियों, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक लगभग पूरे 36 वर्ष तक सैयद वंश ने हमारे देश पर शासन किया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको सही जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अन्यथा आप सही जवाब को ध्यान से देखिए। तो खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 1427 ईस्वी में। 1427 ईस्वी में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 है, क्या है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो साथियों, सैयद वंश का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन आलम शाह था। जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आइए हम चौथा प्रश्न आज देखते हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी। साथियों, जो पुराने समय में नाम हुआ करते थे, देखिए नाम कितना बड़ा है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यह एक व्यक्ति थे। यह किस पुस्तक की रचना की थी पूछा गया है। तो अगर आपको सही जवाब आ रहा है तो आप टिक कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया तारीख़ मुबारक शाही। क्या हो गया? तारीख़ मुबारक शाही इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है, देखते हैं। सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस नए वंश का शासन हुआ। तो साथियों, सैयद वंश की जब समाप्ति हो गई थी उसके बाद एक नए वंश की स्थापना हुई, लोदी वंश। लोदी वंश को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सैयद और लोदी वंश जो है इनका साम्राज्य बहुत दिन तक नहीं चल पाया था, इसीलिए इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो हम 15-20 क्वेश्चन के अंदर में ही इस दोनों वंशों को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो आप सोचिए कौन था। अगर आपको सही जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। खिज्र खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1414 ईस्वी में। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा। जब खिज्र खां की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया गया, लेकिन उसके पुत्र का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो उसके पुत्र का नाम था मुबारक शाह। क्या था? मुबारक शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो साथियों, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि को न धारण करके और कौन सी उपाधि धारण की थी, यह पूछा गया है क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को सही जवाब मालूम चल गया होगा।
नहीं पता है तो आप देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा रैयत ए आला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो साथियों, फिरोज शाह ने खिज्र खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, यह पूछा गया है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तान। इसका मुल्तान सही जवाब है। खिज्र खां कहाँ का सूबेदार नियुक्त था? मुल्तान का। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 10 है, तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा? सोचिए सोचिए और जवाब दीजिए। अगर आप लोगों को सही जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अन्यथा सही जवाब देखने के लिए वेट करिए। तो तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, महमूद तुगलक जो था, इसको हटाकर खिज्र खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माण कराया था? तो साथ ही मुबारक शाह ने, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा दिए गया है मुबारकाबाद, ऑप्शन नंबर सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर सी जो है आगरा, और ऑप्शन नंबर डी अफगान। आई होप आप लोगों को सही जवाब पता चल गया होगा। नहीं तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना कराई थी। याद करना एकदम ही आसान है। इसका नाम भी था मुबारक शाह और इसने स्थापना भी मुबारकाबाद का कराया था। साथ ही यही देखते हैं आगरा की स्थापना किसने कराया था। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कराया था। किसने कराया था? सिकंदर लोदी। और कब कराया था? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगे भी हम लोदी वंश जब पढ़ेंगे उसमें भी इसका जिक्र आएगा, तो हम फिर से देख लेंगे। चलिए आज का हमारा प्रश्न नंबर 12 है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे? अर्थात कहने का मतलब यह है कि याहिया बिन सरहिंदी साहब जो थे, यह किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा मुबारक शाह। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहा करते थे। तो यह हमारा जो है सैयद वंश का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे लोदी वंश को पढ़ेंगे। लोदी वंश, लोदी वंश को भी हम आज इसी वीडियो में समाप्त कर लेते हैं। तो लोदी वंश कब से कब तक था, हम इसको पहले देख लेते हैं। 1451 में 1451 में लोदी वंश की स्थापना होती है और यह 1526 तक चलता है। तो साथियों 1451 वंश में इसकी स्थापना हुई लोदी वंश की, और यह शासन किया 1526 तक। अब देखते हैं हमारा लोदी वंश का पहला क्वेश्चन क्या है। तो लोदी वंश के संस्थापक का क्या नाम था, पूछा गया है साथियों आपसे। तो लोदी वंश के संस्थापक का नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? तो यह किस बुक में मिलती है? इस बुक का नाम साथियों था तारीख़ दाऊदी। ध्यान रखिएगा, तारीख़ दाऊदी जो पुस्तक है, इसमें अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आज का हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजत्व में
सामान में प्रथम की नीति किस शासक ने अपनाई? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। किसने अपनाई थी? बहलोल लोदी। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वीडियो को आप रिपीट भी कर सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो साथियों, आगरा नगर की स्थापना अभी हमने बताया था सिकंदर लोदी ने कराई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में कराई थी और 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बना ली सिकंदर लोदी ने। ठीक है साथियों, देखो जो ऊपर अभी एक क्वेश्चन आया था ये हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये तारीख़ दाऊदी जो है पुस्तक, तारीख़ दाऊदी, तो साथियों इसके लेखक जो कौन थे, इसके लेखक बहुत बार पूछा गया है। तो अब्दुल्ला खां इसके लेखक थे, ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला खां। तो तारीख़ दाऊदी पुस्तक के लेखक कौन थे? अब्दुल्ला खां। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है साथियों, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? मतलब सैयद वंश के अंतिम शासक कौन था जिसको हराकर लोदी वंश की स्थापना की गई? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मुबारक शाह, सॉरी अलाउद्दीन आलम शाह जो है, अलाउद्दीन आलम शाह जो है, आलम शाह जो है यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसको हराकर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? आगरा नगर की स्थापना किसने कराई थी? हम लोगों ने भी पढ़ा, सिकंदर लोदी ने कराई थी 1504 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बना ली थी। चलिए आज हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? ये साथियों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। तो गज सिकंदरी क्या था? तो आइए देखते हैं, यहाँ एक गज सिकंदरी बराबर क्या होता था? 30 इंच लगभग। ये अभी एग्जाम में पूछा गया है, एक गज सिकंदरी किसके बराबर होता था? तो एक गज सिकंदरी बराबर 30 इंच होता था। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या बोलता है? ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में रिपीट होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध साथियों कब हुआ था? देखो अभी ये सबसे जीडी का पेपर चल रहा है, उसमें भी आ गया था क्वेश्चन, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों खतौली का युद्ध जो है 1517 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1517 ईस्वी में खतौली की युद्ध जो है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें महाराजा सांगा विजयी हो गए थे, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। वैसे हमको लगता है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो हाँ हम देखते हैं, आज लास्ट ही है ये। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अगर आपको सही जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, वरना इंतज़ार करिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसकी डेट भी अगर आपको याद रखनी है तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, और इसी में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो साथियों यहीं से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी?
तो वहाँ भी आपको सही जवाब हो जाएगा 1526 में मुगल वंश की स्थापना भी हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? बाबर के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।